जब मैं खिड़की बंद करने ही वाला था तभी अचानक मेरी नजर आंगन में रखी कागज की आकृतियों पर पड़ी। तेज हवा उन्हें पीछे की ओर धकेल रही थी। यह दृश्य देखते ही मुझे बाइलियन की याद आ गई, वही ताओवादी जिसने मेरे पिता की हत्या की थी। जब मैं उसके हमलों से बच रहा था तब मैंने महसूस किया कि उसकी हर चाल उसके मुक्कों से पैदा होने वाली हवा के प्रवाह के साथ चल रही थी, ठीक उसी तरह जैसे हवा में हिलती ये कागज की आकृतियां। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए मैंने तुरंत किसी से एक कागज की आकृति मंगवाई। मैंने अपने बहनोई ल्यूक से उस पर हमला करने को कहा। ल्यूक ने तेज और शक्तिशाली मुक्के मारे, लेकिन वह कागज की आकृति के किनारे तक को छू नहीं सका। जितनी तेजी से वह मुक्के मारता उतनी ही तेजी से वह आकृति पीछे हट जाती। ल्यूक पूरी तरह भ्रमित हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे छू क्यों नहीं पा रहा। तब मैं आगे बढ़ा और उसे करके दिखाया। मेरी चालें देखने में नरम और कमजोर लग रही थीं, लेकिन कुछ ही बारों में मैंने कागज की आकृति को भेद कर फाड़ दिया। ल्यूक ने उपहास किया और सोचा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे मुक्के बहुत हल्के थे, जिससे कागज की आकृति हिली ही नहीं। जब मैंने देखा कि वह अब भी नहीं समझ पाया तो मैंने उसे समझाया। मैंने कहा, यह कागज की आकृति सफेद कागज और बांस की पतलियों से बनी है, इसलिए यह बेहद हल्की होती है। जैसे जैसे मुक्का पास आता है हवा का दबाव बढ़ता जाता है और यह और तेजी से पीछे हटती है। बाइलियन को हराने के लिए ऐसा मुक्का मारना होगा जिससे हवा बिल्कुल भी पैदा न हो। यह सुनकर ल्यूक ने मुझसे उस तकनीक को सिखाने की विनती की। मैंने उसे बताया कि यह स्त्रियों की मार्शल आर्ट है जिसे पुरुषों के लिए सीखना बहुत कठिन होता है। मैंने कहा कि मैं उसे सिखा सकता हूँ, लेकिन तभी जब वह स्त्रियों के काम करने को तैयार हो, अपने भाई की मौत का बदला लेने। और बाइलियन को हराने के लिए ल्यूक ने मुझसे स्त्री मार्शल आर्ट सीखने का निर्णय लिया। दिन में वह बच्चे की देखभाल में मेरी मदद करता और मेरे बेटे को अपनी पीठ पर उठा कर रखता। रात में वह मेरे साथ सुई में धागा डालना और कढ़ाई करना सीखता। शुरुआत में तो वह सुई से मेरी आंख तक चुभो देता था। मैंने उसे समझाया कि कढ़ाई करते समय हाथों में नरमी होनी चाहिए। जब बच्चा रात में रोता तो वह बेहद कोमल आवाज में उसे शांत करता। लगातार अभ्यास के कारण ल्यूक का व्यवहार धीरे धीरे स्त्रियों जैसा होता चला गया, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी ऊंची और नरम हो गई। जब मुझे लगा कि सही समय आ गया है तब मैंने उसे स्त्री मार्शल आर्ट सिखानी शुरू की। इस प्रशिक्षण में पूरे शरीर का पूरी तरह नरम होना आवश्यक था, लेकिन ल्यूक का शरीर लोहे की तरह सख्त था। उसे इस कठोरता को तोड़ने में बहुत कष्ट सहना पड़ा। लगातार मेहनत और धैर्य के साथ ल्यूक ने जल्दी ही इसका सार समझ लिया। उसकी शुरुआती सफलता देखकर मैंने उसे बाघ सारस द्वंद्व शैली के साथ इसे जोड़ने को कहा। अंततः वह समय आया जब उसके मुक्कों से हवा का एक झोंका तक पैदा नहीं हुआ।